नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन वाणी न्यूज। यूनियन वाणी न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर देश के हर शहर में इसका विरोध होने लगा है। आगरा में आम आदमी पार्टी ने सेंट जॉन्स चौराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की पुरजोर तरीके से मांग की। जिस तरह मणिपुर में महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाना, निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद रेप और हत्या करना जैसी घटनाओं को लेकर देश की जनता एवं आगरा में संगठनों और पार्टियों में रोष है। मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देने की मांग भी की गई। बीजेपी पर निशाना साधा। देश के हर शहर में हर तरफ मणिपुर की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आगरा में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ, रितेश चौधरी, सपना गुप्ता, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और राम सेवक शाहरुख और अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूनियन वाणी न्यूज से मुबीन खान की रिपोर्ट। ये जो महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है इस देश, इस बात के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुझे तो लगता है ये पूरा देश जिम्मेदार है, क्योंकि जब लोग चुप हो जाते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती है। आम आदमी पार्टी इस तरह की आवाज उठा रही है और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश हमारे साथ हो जाए। हम सब मिलकर इस बात की आवाज उठाएंगे, तभी इस देश की सरकार को हम जगा पाएंगे। कर रहे हैं ताकि आगरा जागे और आगरा की हर एक औरत को हम खड़ा करना चाहते हैं ताकि इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला के साथ दोबारा नहीं हो सके। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ नारा, कहाँ तो सच्चा नारा है? बीजेपी का जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुमलेबाजी है। ये ऐसी जुमलेबाजी है जो पिछले 9 साल से सरकार दे दे के हम सारी महिलाओं को, बल्कि हर नागरिक को उल्लू बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। इस देश में ऐसी कौन सी महिला है जो आज सुरक्षित महसूस कर रही हो? रात को 10 बजे के बाद निकलने में डर महसूस होता है, क्योंकि अपराधी लोगों को, जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठी हुई महिलाओं को उन्होंने कोई न्याय नहीं दिलाया। इस बात से पूरे देश में ये उदाहरण जाता है, ये एग्जाम्पल सेट होता है कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी उनके संरक्षण में है और अपराधी उनके संरक्षण में होने की वजह से बाकी अपराधियों को इस बात का बल मिलता है। महिला 10 बजे के बाद निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, मगर ये कहते हैं रामराज है। कैसा रामराज है भाई? अगर ऐसे रामराज में इस तरह की विभत्स घटनाएं होती है तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। हम अपने राम को खुद स्थापित कर देंगे, लेकिन ऐसा रामराज हमें इस सरकार में नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, भारत का हर एक प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि मणिपुर में पिछले 3 महीने से अत्याचार हो रहा है, 2 समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है। लेकिन इस पिछले 2.5 से लेकर 3 महीने तक केंद्र में बैठी मक्कार सरकार इस पे बोलने को तैयार नहीं है। जब विपक्ष में, संसद तक में और भारत की हर एक जनता इस बात को जानना चाहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री इस वाले मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब संसद में भी इस बात को लेकर हंगामा हो गया तो सिर्फ 36 सेकंड, आधे मिनट के अंदर उस महिला को जिसको निवस्त करके घुमाया गया, उस भाई को जिसने अपनी बहन की अस्मत लुटते जाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस पूरे मुद्दे को सिर्फ आधे मिनट के अंदर हमारे मोदी जी ने खत्म कर दिया। ये सोच है महिलाओं के प्रति। इस समय सत्ता में इस मुद्दे पर वो इसलिए बोलेंगी क्योंकि अगर मुद्दे पर वो बोली तो उनका मंत्री पद जाना तय है। जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो सिलेंडर को सर पे रख के चलती है। जब पिछली सरकारों में जब सिलेंडर का दाम 450 पहुंच गया था तो वो सिलेंडर सर पे रख के रोड पे चल रही थी, है? और जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे तो वो काट की घोड़ा गाड़ी लेके संसद में घूमते हैं। सिर्फ जुमलेबाजों की चीजें हैं, ये काम करना इनको है नहीं, सिर्फ परेशान करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों क्या कहना चाहिए? मणिपुर प्रशासन में जिसने ये घोर अन्याय किया है, जिसने घोर अपराध किया है, उसको फांसी सजा होनी चाहिए। जो पीड़िता है उनको न्याय मिलना चाहिए और वहाँ की सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग। पिछले 3 महीने से वहाँ पर आगे नहीं चल रही थी। इंटेलिजेंस को सूचना थी, हर एक व्यक्ति को पता था कि ये दंगा वहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार की वहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है प्रदेश में। इसके सूबेदार वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हैं। 100% वही जिम्मेदार। ठीक। मणिपुर इस वक्त आंतरिक अशांति के बेहद बुरे वक्त में गुजर रहा है। लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं। और अभी आपने बीते दिनों में एक ऐसा
और बाद में उसका रेप किया गया। और जब उन महिलाओं के बचाव में उनका भाई आया तो उसको भी हत्या कर दिया गया। और अभी एक मामला और आया कि एक व्यक्ति की गर्दन काटकर उसके बाड़े में लटका दी गई और धड़ उसके घर में फेंका दिया है। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जहां देश की आंखें शर्मसार हो रही हैं और हृदय से चीख निकल रही है। इतना कष्ट, इतना पीड़ा है। बेटी के ऊपर जब अत्याचार होता है, महिला के ऊपर जब अत्याचार होता है तो कहने से बर्दाश्त। हाँ, वही मोदी जी मन की बात घंटों घंटों करते हैं, वही इस विषय पर उन्होंने मात्र 36 सेकंड बोला। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंजते हैं और हर मंच पे कहते हैं नारी का सम्मान। कहाँ है ये नारी का सम्मान? मैं सवाल करती हूँ, पिछले 3 महीनों में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ? पूछिए सवाल। मैं चाहती हूँ पूरा देश सवाल पूछे कि पिछले 3 महीनों में कितनी हत्याएं हुई? पिछले 3 महीनों में मोदी जी क्यों नहीं बोले? मणिपुर जल रहा है, विदेशों में घूम रहे हैं। ये सवाल देश की जनता पूछ रही है, देश के हर घर से ये सवाल निकल रहा है। अगर आज खामोश रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जो इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है, कोई किसी काम के पीछे यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? आप लोग ये आप उठाइए मुद्दे को, आप मीडिया से हैं, आप उठाइए, सरकार से पूछिए, आप पूछिए, सरकार से पूछिए। हम तो लगातार जो मामला आ रहा है, नील जल रहा है। क्या देश का प्रधानमंत्री है, उनको अपने देश राज्य चल रहा है, उससे उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो फिर आप मीडिया वाले हैं, आप सवाल कीजिए ना मोदी से, आप पूछिए। किसी भी पत्रकार, आपने देखा इतनी जो घटनाएं हुई है मणिपुर में, किसी भी नेशनल चैनल ने दिखाया हो? आप बताइए किस नेशनल चैनल में नहीं आया? सोशल मीडिया में दिखाया, सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा। और ये भी घटना भी 2 महीने 4 मई की है। अगर वो वीडियो नहीं आता, जो महिला, जो हमारी जागृत महिला है, उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से इसको? मैं हर एक महिला से कहना चाहूंगी, और महिला कोई भी महिला हो, और जब किसी बेटी पर और महिला पर अत्याचार होता है, कोई भी महिला कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। पीड़ा होती है देश के किसी भी कोने में हो, और महिला ही नहीं, हर व्यक्ति के दिल में पीड़ा होती है जब अपनी बेटी और महिलाओं के प्रति होती है। और सबके मन में आक्रोश है। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, लगातार अपनी आवाज उठाई जा रहे हैं, संगठन आ रहे हैं। कल जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ तो महिलाएं तो आवाज उठा रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? माँ, मणिपुर का माँ उनके मुंह से नहीं निकला, और जब निकला तो सिर्फ 36 सेकंड के लिए निकला।